नमस्कार बच्चों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इंटीग्रल का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक की पावर 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन पे क्या सोच के क्या अप्रोच लगानी वो देखेंगे। देखो, डिफरेंशियल के अंदर क्या होता था कि जैसा भी क्वेश्चन रखा हुआ है उसमें डिफरेंशियल कर दो, हो जाएगा। जबकि इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में बहुत सोच समझ के आपको लगाना होगा। देखो, आज जो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये हमारा किस पे बेस्ड होगा? ये हमारा सब्स्टिट्यूशन पे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे होगा। तो यानी जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो कभी भी रूट हमें अपॉन में दिखाई दे, अपॉन में रूट होगा तो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि दूसरा रूट एक्स कहाँ है। जहाँ कहीं भी दूसरा रूट एक्स होगा उसको लेट कर लेंगे, एक तरीका। दूसरे तरीके में हम आपको बताएं, देखो इंटीग्रल का क्वेश्चन करते वक्त पहली बात ध्यान देंगे, अगर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म दे रखा है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कुछ भी हो, क्या उनका जो एंगल है सिंपल से हट करके कुछ अलग है? जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा है टेन एक्स या सेक एक्स, पर यहाँ पे रूट है। तो जो तुम्हें गड़बड़ी दिखाई दे ना, एंगल जो टफ सा दिखाई दे, उस एंगल को ही लेट कर लेना। उसके आगे तुम्हें खुद पता लगता जाएगा कि करना क्या चाह रहे हैं हम, एक तरीका। तो इसको करने की दो अप्रोच हैं। एक तो यह है कि अपॉन में अगर रूट एक्स है तो किसी दूसरे रूट एक्स को लेट कर लेंगे। भाई अपॉन में रूट एक्स है तो किसी दूसरे रूट एक्स को लेट करेंगे, ये अपने आप मिलेगा, वो देखेंगे कैसे मिलेगा। दूसरा तरीका है कि यदि हमारे पास एंगल अगर कुछ एक्स से हट के, मतलब सिंपल से हट के कुछ अलग हो, तो उसको लेट कर लेंगे एंगल को। तो यहाँ पे हमें दोनों बातें से पता लग रहा है, अगर एंगल लेट करेंगे तो भी यही, रूट एक्स करेंगे तो भी यही, तो ये दोनों एक जैसे ही। इसको छोड़ करके इन दोनों में को लेट करना है। कैसे लेट करेंगे? देखो, लेट रूट एक्स को आप कुछ भी लेट कर लोगे, टी यू, मतलब एक्स के अलावा कुछ भी। तो हमने लेट कर लिया टी लेट कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो होता है इसका डिफरेंशियल करते हैं। क्या किया जाता है? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो यहाँ पे रूट एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टी का हो जाएगा डी टी। तो ये 2 तो देखो हमें चाहिए नहीं, इस 2 को इधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे। और यहाँ माइनस है तो पावर को अपॉन में ले जाएंगे, तो आ जाएगा 1/√x इंटू डी एक्स। 2 इधर आ जाएगा, 2d t। आया समझ में? यहाँ पे अब ध्यान दो, जो हमें सवाल दिया गया था यहाँ पे, ये रूट एक्स और ये डी एक्स, ये रूट एक्स और ये डी एक्स सेम है ना, ये जो चीज़ थी हमारे पास, और यहाँ पे जो आया है दोनों सेम आ गए। तो इसकी वैल्यू उठा के 2dt रख देंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे आ जाएगा i = इंटीग्रल 10 की पावर 4 रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, t सेक स्क्वायर t, और हमने इसकी जगह क्या लिख दिया था, 2dt। ये हो गया। अब देखो इसका भी अपॉन में, तो अपॉन वाले को तो लेट कर चुके हैं। अब हम क्या लेट कर सकते हैं भाई? अब जो कभी भी देखो ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, ये हमें लाने पड़ेंगे। अब इसके अंदर दोबारा लेट करेंगे। कैसे?
हम और जब 10x का डिफरेंशियल करते हैं तो ये मिलता है ना सेक स्क्वायर, तो 10 को लेट करेंगे। 10 क्या है, 10 हमारे पास 10t है, तो अगेन लेट करेंगे, लेट 10t को लेट कर लेंगे। क्या लेट करें, कुछ भी मान लो, हमने मान लिया t1 मान लिया, t1, इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही। क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t1, जो इधर राइट साइड में होता है उसके रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t dt, और ये हो जाएगा dt1। ठीक है, रखो इसकी जगह, आई का तो आई रहेगा, इंटीग्रल हो जाएगा। 10t को लेट कर लिया, t1 पावर 4 का पावर 4 रहा, और ये सेक स्क्वायर t और dt की वैल्यू, सेक स्क्वायर t और dt की वैल्यू कितनी हो गई, dt1। ये 2 कहाँ गया, 2 को यहाँ पे लिख दिया। अब देखो वहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसकी पावर, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे हमने पढ़ा है इंटीग्रल x की पावर n वाला, पढ़ा था ना, क्या था, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, यही था ना, इसको अप्लाई कर दो। 2 ऐसा ही, ये आ जाएगा t1 की पावर 4+1 अपॉन में 4+1 प्लस c। अब देखो, क्या हमारा क्वेश्चन t1 में था जी, नहीं, t1 तो लेट किया था, किसकी जगह लेट किया था, 10t की जगह, तो t1 की जगह 10t लिख दो, 10t पावर कितनी हो जाएगी 5 अपॉन में कितना जाएगा 5 प्लस c। क्या क्वेश्चन हमारा 10t था, नहीं, हमने लेट किया था, t की जगह भी कुछ था, कितना था, वो था हमारे पास रूट, तो 2/5 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 5, और दूसरा क्या बचेगा, टी की जगह 10 की पावर 5 का 5 रहेगा, टी की जगह कितना आ जाएगा √x प्लस सी। तो क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा x में आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।